गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार पढ़े। आज हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के विषय में चर्चा करेंगे। प्रतिरूप पैटर्न की हम बात करेंगे, किस प्रकार से ग्रामीण अधिवासों की संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सामने रेखीय प्रतिरूप सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। रेखीय प्रतिरूप से मतलब होता है कि जो सड़क है, सड़क के किनारे किनारे जब अधिवास बनते जाते हैं, सड़क हो या रेल मार्ग हो, ठीक है, सड़क हो या रेल मार्ग हो, इनके किनारे किनारे क्या बनते जाते हैं ना, इनके किनारे किनारे जब अधिवास बनते जाते हैं, इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। या वो नदी के किनारे हो, जलीय स्रोत के किनारे, या हम कहेंगे नहर के किनारे किनारे, इस प्रकार से जब अधिवास बनते जाते हैं, क्या बनते जाते हैं ना, अधिवास बनते जाते हैं, तो इन्हें हम किस श्रेणी के अंदर रखते हैं, इसे हम रखते हैं रेखीय प्रतिरूप में। ठीक है, गंगा सतलज के मैदानों की बात करते हैं, वहां पर इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो रेखीय प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण राजस्थान में जो बरवाड़ा गांव है, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव है, वो किसका उदाहरण माना गया है, वो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण माना गया है। फिर हम नंबर 2 बात करते हैं तीर प्रतिरूप। ठीक है, तीर प्रतिरूप की हम चर्चा करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो बात कर दें, जो उड़ीसा के चिल्का झील तट है, वहां पर इस प्रकार के ये तीर प्रतिरूप विकसित हुए हैं। ठीक ना, आप क्या करेंगे, आपका जो डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बनाया हुआ है बुक में, उसको देखेंगे किस प्रकार से तीर प्रतिरूप विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है, तीरनुमा संरचना हो रही है और इसके चारों तरफ इस प्रकार क्या बनते जा रहे हैं ना, अधिवास बनते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बनते जाते हैं, अधिवास बनते जाते हैं। और इस प्रकार के जो हम कहेंगे संरचना बनती है ग्रामीण अधिवासों की इस प्रकार की संरचना बनती है, उसे हम किस में रखते हैं, तीर प्रतिरूप। इसका उदाहरण कहाँ है, चिल्का झील तट है, वहां की बात करते हैं उड़ीसा में। उसके बाद त्रिभुजाकार प्रतिरूप की हम बात करें, त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है, जब इस प्रकार से दो सड़कें या नदियां क्या करती है, इस प्रकार से एक दूसरे से मिलती है और त्रिभुजाकार से आकृति बन जाती है, और इनके किनारे किनारे क्या बनते जाते हैं ना, अधिवास बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं, अधिवास बनते जाते हैं। और इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। ऐसा हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है, उसके बाद आयताकार प्रतिरूप की हम चर्चा करते हैं। आयताकार प्रतिरूप किस प्रकार से बनते हैं, उसकी हम बात करें। आयताकार प्रतिरूप क्या हो रहा है कि इस प्रकार से सड़कों की हम बात कर सकते हैं, दो मार्गों की हम बात कर सकते हैं। दो मार्ग इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इनके नजदीक नजदीक क्या होते जाते हैं, आवास विकसित होते जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं, आवास विकसित होते जाते हैं। इस प्रकार की जो हम कहें, इस प्रकार का जो आकार बनता है, इस प्रकार का जो ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, चौक पट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं ना, चौक पट्टी प्रतिरूप या आयताकार। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं, ठीक है, और इनके लंबवत क्या होता जाता है, अधिवासों का निर्माण होता जाता है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों को हम आयताकार प्रतिरूप में रहते हैं, जो समतल उपजाऊ मैदानी भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें अरीय त्रिज्या प्रतिरूप की बात करते हैं। ठीक है, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप किस प्रकार से बनते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप की। ठीक है, जब गांव में किसी एक स्थान अनेक दिशाओं में कच्ची सड़कें व पक्की सड़कें मिलती है, पक्की सड़कें अलग अलग प्रकार से मिलती हैं और त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियों मुख्य चौराहों पर मिलने के समानांतर नहीं। देखा, इसका थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन फिर भी हम बात करें कि जो अरीय प्रतिरूप है, अरीय प्रतिरूप किस प्रकार से बनते हैं। अरीय प्रतिरूप इस प्रकार से बनते हैं कि जिस प्रकार से एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, विभिन्न मार्गों की हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग रास्ते, यहाँ पे सड़कें कच्ची और पक्की इस प्रकार से मिलती जा रही हैं, और इस प्रकार जो सड़कें मिल रही है उनके नजदीक नजदीक क्या हो जाता है, उनके नजदीक नजदीक जब क्या बनते हैं, अधिवास बनते हैं। क्या बनते हैं, उनके नजदीक नजदीक अधिवास बनते हैं। और इस प्रकार का जो प्रतिरूप है उसे हम क्या कहते हैं, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सड़कें जब मिलती हैं ठीक है, तो एक अरीय त्रिज्या प्रतिरूप इस प्रकार से निर्माण, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का क्या हो जाता है ना, इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। बुक में आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ इस चौराहे पे क्या हो रहा है, विभिन्न सड़कें यहाँ पे आके मिल रही कच्ची और पक्की, और इसके चारों तरफ क्या होता जा रहा है, अधिवासों का निर्माण होता जा रहा है। और इस प्रकार का जो प्रतिरूप है उसे हम क्या कहते हैं, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद चर्चा करें हैं वृत्ताकार प्रतिरूप की। देखो, वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है कि जैसे कोई तालाब है, तालाब के किनारे, ये तालाब है, इसके चारों तरफ क्या बनते जाते हैं, अधिवास बनते जाते हैं। जल स्रोत के किनारे, झील हो या तालाब, उसके चारों तरफ क्या बनते जाते हैं ना, अधिवास बनते जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है उसे हम किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, इस प्रकार का प्रतिरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं,
वृत्ताकार प्रतिरूप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, तो शुरुआत में सुरक्षा की दृष्टि से जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु क्या करते हैं लोग, मध्य में क्या करते हैं, जानवरों के लिए क्या करते हैं, जानवरों के लिए स्थान छोड़ते हैं, यहाँ पर पशुओं को रखते हैं और पशुओं के चारों तरफ, पशु यहाँ पे बीच में रखे जाते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं, अपने घर बनाकर रहते हैं। इससे क्या हो रहा है, जंगली जानवरों से क्या हो रही है, पशुओं की सुरक्षा हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बने प्रतिरूप हैं उसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप की श्रेणी में लेते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। फिर हम बात करें तारा प्रतिरूप की, जो तारे नुमा सी संरचना बन जाती है। इस प्रकार से सड़क मार्ग होते हैं और सड़क मार्गों की हम बात करते हैं। ठीक है, सड़क मार्गों की बात करते हैं, सड़क मार्गों के किनारे किनारे इस प्रकार से अधिवास बनते जाते हैं, जिससे तारानुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, अर्य त्रिज्या प्रतिरूप लगभग सेम सा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो प्रमुखतया बात करते हैं कि इस प्रकार से क्या बन जाता है, अधिवास बनते जाते हैं और तारानुमा संरचना बन जाती है। देखना इसमें क्या है कि तारा प्रतिरूप अर्य प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाले सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी बन जाती है। जो बाहर की तरफ रास्ते जा रहे हैं वहां पे क्या बनते जाते हैं, मकान बनते जाते हैं, और ये अर्य त्रिज्या प्रतिरूप ही क्या करता है, तारानुमा प्रतिरूप का क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। इस प्रकार सड़कें होती है और तारानुमा संरचना बन जाती है, अधिवास बनते जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्य तारा प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद पंखा प्रतिरूप की हम चर्चा करते हैं, पंखा प्रतिरूप। उसके बाद अनियमित प्रतिरूप की हम बात करें कि अनियमित रूप से जब गांव बस जाता है, जैसे कि 12 गांव का लिसाड़ी गांव बना हुआ है। ठीक है, इसे हम अनियमित प्रतिरूप में मानते हैं। फिर सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, रॉकी अल्पस या हिमालय जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या बनता है, सीढ़ी नुमा, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके नजदीक नदी, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या ढलान के नजदीक नदी घर बनते जाते हैं, सीढ़ी नुमा से दिखाई देते हैं, हम क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। और मधु छत्ता प्रतिरूप की हम बात करें कि टोडा जनजाति है, आंध्र प्रदेश के मछुआरे हैं और दक्षिण अफ्रीका के जुलू लोग हैं। ये क्या करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते नुमा, इस प्रकार से अगर इतने पास पास में ऐसे बनाए जाते हैं कि दूर से कैसे दिखाई देते हैं, मधुमक्खी के छत्ते नुमा से दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनके जो मधुमक्खी के छत्ते नुमा जो झोपड़ियां, इनका झोपड़ियां जो बनाए जाते हैं, इन जनजातियों की जो झोपड़ियां बनती है मछुआरों की, जुलू लोगों की, ऐसे दिखाई देती है दूर से कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता। इस प्रकार के प्रतिरूप को हम मधु छत्ता प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार के प्रतिरूप को, हम मधु छत्ता प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी हम प्रतिरूपों की चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि अधिवासों के प्रतिरूप के आपको पैटर्न जो बुक में देखना अच्छे से बनाए हुए हैं वो आपको बनाने आने चाहिए, और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनाइए, अर्य त्रिज्या प्रतिरूप बनाइए। स्टार्टिंग के जो ये 6 हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ए में से लगभग पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 6 है, 1, 6, 7, ये रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अर्य त्रिज्या प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, ये 6 काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पैटर्न बनाने के लिए पूछा जाता है। और एक आपको ये याद रखना है, अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण क्या है, 12 जो राजस्थान का है उसका लिसाड़ी गांव, 12 जिला लिसाड़ी गांव। ठीक है, और आपको पैटर्न बनाने सीखने, कम से कम ये 6 के पैटर्न प्रतिरूप हैं वो बनाने आपको सीखने हैं। ठीक है, ये वर्क आपको करना है।